ये लगेज है हमारा, इसको हमको व्यवस्थित रखना है उठा के। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जाएगा, कैसे लेके जाएंगे, क्या करेंगे यार। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं मायके से जा रही हूँ। कहाँ जा रहे थे दिशु? ससुराल। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं और काफ़ी टाइम बाद में फिर से अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मायके में मेरे में शादी थी और शादियों के चक्कर में मैं कुछ भी शूट पोस्ट कुछ नहीं कर पाई। और अभी शादियाँ हमारी सारी सब अच्छे से हो गई है, तो चलो ससुराल चलते हैं ना। गाइस हम आ गए ससुराल और हमने घूंघट ले लिया है। चलो गाइस मैं आ गई हूँ अपनी ससुराल और अभी मुझे बनाना है हम लोगों के लिए खाना। तो जैसे मैं आई सबसे पहले खाना बनाना है मुझे। तो मैं बना रही हूँ भिंडी, क्योंकि यहाँ पर शादी है तो सब लोग जाएंगे शादी में। दिशु के पापा और मैं, हम लोग सिर्फ घर पे खाना खाएंगे। तो चलो बनाते फटाफट भिंडी। रख दे यहाँ, पानी दो। फालतू में कुछ बाहर का खाना नहीं है ना। राहुल से पूछता मार से 8 पाल दो तुम सब। अच्छा राहुल का डायलॉग दो मारे कसो दियो पूछ सर मैं क्यों पूछूं? तमा छोड़ो, तुम जानो तो छोड़ो जानो। राहुल गए तो उन्हें कही क्या ये बात तो हमारा तो दूर जाएगा, अब तो मिको रावत तक हमारा बचाव करने क्यों। देखो राहुल ने कहीं क्यों, तुमने कहीं क्यों, मुझे उससे मतलब नहीं। बात तुम्हारी हमारी चल रही थी, तुम्हारी बात क्यों अलग अलग फोन लगाएंगे सर क्या है? हाँ तो कोई नहीं, क्यों ही नहीं। अच्छा राहुल लाना ने अच्छी टाइम फोन लगा मैडम हो गया, खाना बन गया? हाँ बस बन गया, रोटी बननी बाकी है। आपको भूख लगी हो तो खाओ। नहीं खाते हैं ना, साथ में खाते हैं। सब्जी बन गई, रोटियाँ बस बना रही हूँ। ठीक है बस खुश। क्या है? हरी कच्ची कैरी। गाइस हम खाएंगे खाना और पटेल साहब की फेवरेट केरी। ये हमारी भिंडी की सब्जी रोटी। हाँ सब बंद करिए, गेट लगा कहीं करे। हाँ मैंने रोटी बनाई, जब पूरा बंद हुई को बाद देर से बंद करिए चुटकी में से। बहुत खट्टी बाप रे। सबसे मिलने के बाद हम निकल गए थे इंदौर के लिए और दिशु के दादू जा रहे हैं हमें छोड़ने के लिए। जैसे कि आपको घूंघट देख के समझ में ही आ रहा होगा। और मेरे ससुराल में मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि सब लोग पूछते और थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं लगता सबके सामने मोबाइल लेके घूमो। तो जितना हो सका मैंने उतना ही शूट किया। गाइस मैं ससुराल से आ गई हूँ वापस इंदौर और रूम मेरा पूरा खाली है। और ये है मेरा सामान जो कि मैं पैक कर रही हूँ गोवा लेके जाने के लिए। बहुत माथा बच्ची है भाई, बहुत ज़्यादा। अगर आप पूरा घर कहीं शिफ्ट करते हो ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यार। और इतने सफ़र कर कर के स्पेशली इतनी ज़्यादा थक गई हूँ मैं। एक बैग उधर है, बाकी का सामान इधर है, इनको सबको समेटना। ओ माय गॉड। ये लगेज है हमारा, इसको हमको व्यवस्थित रखना है उठा के। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जाएगा, कैसे लेके जाएंगे, क्या करेंगे यार।
और गाइस मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि मैंने 3 बैग थे हमारे ले जाने के लिए। 3 बैग को कम से कम 10 बार जमाया होगा, इस बैग का सामान उसमें, उसका उसमें, उसका उसमें। क्योंकि जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि अगर आप फ़्लाइट से जा रहे हो तो आप एक पर्सन के साथ 15 kg के समथिंग वेट ले जा सकते हो और लगेज में, और 7 kg आप कैरी बैग में ले जा सकते हो। लेकिन अगर आप परमानेंट रहने के हिसाब से जा रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। जैसे हमने रूम खाली करा था तब मैं सामान यहाँ पर छोड़ गई थी कि ये सामान हम लेके जाएंगे। तो अब ये था कि अगर यहाँ पे कुछ सामान रह जाता है, कुछ बच जाता है तो फिर उसको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर वहाँ नया ख़रीदना पड़ेगा। वैसे ही मैं सिर्फ जो काम की चीज़ें थी, जो लिमिटेड चीज़ें थी, वही यहीं छोड़ के गई थी। बाकी का सारा सामान जब मैंने रूम शिफ्ट किया था तो मैं साथ में ले गई थी। लेकिन अब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बार बार इस बैग का सामान उसमें, उसका उसमें, उसका उसमें। फिर पटेल साहब ने बोला कि पास में जिम है तो तू बैग पैक कर दे, क्योंकि फिर है ना एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चेकिंग वगैरह में। तो उन्होंने बोला कि तू बैग पैक कर दे, फिर अपन उनका वेट करवा लेते हैं। भाई हमने इतनी मगजमारी करी है, इतनी मगजमारी करी है। और यार सच में आप एक पूरी गृहस्थी लेके बैठे रहते हो 9-10 सालों से, और सडनली आपको सिर्फ बैगों में आप कोई सामान लेके जाना रहता है तो वो इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है ना, मतलब समझ में नहीं आता। इंसान ऐसा लगता है घूमने जाता होगा तो इससे ज़्यादा सामान लेके जाता होगा, बट अब क्या ही कर सकते हैं, सिचुएशन के सामने कुछ नहीं कर सकते। तो बस वही सब मैं यहाँ करी थी। और पटेल साहब यहाँ पे इतने ज़्यादा परेशान थे क्योंकि हमारा थोड़ा सामान है जो एक भैया को हमने बोल रखा है कि यार आप लेके चल, वो बाय कार आएंगे तो आप लेके चल देना। एक्चुअली दिसू का थोड़ा सा गुड़ था क्योंकि वो गुड़ का दूध पीती है। अब उन्होंने पहले हाँ कर दिया कि ठीक है आप कुछ थोड़ा उसके अलावा भी कुछ सामान हो तो दे देना, मैं ले जाऊंगा। फिर वो अभी इन टाइम पे बोल रहे थे कि यार नहीं जा पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को फिर बर्तन भी इन्हीं बैगों में हमारे क्लॉथ्स के साथ एडजस्ट करना था। बाकी पटेल ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो गुड़ का हमारा डिब्बा है कम से कम वो तो लेके आ जाइए, क्योंकि आपके भरोसे हम डिब्बा यहीं छोड़ गए, हम घर लेके नहीं गए। तो ऐसे तैसे उन्होंने हाँ करी थी। तब तक पटेल को ऑफिस से कॉल आ गया तो वो उनका काम करने बैठ गई थी और मैं अपना सामान जमा रही थी। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये सामान मतलब मुझे पूरी रात हो गई थी, 9-10 बज गए थे और शाम के 3-4 बजे की मैं जमाने बैठी थी। इधर जमाओ, उधर जमाओ, इस बैग का निकालो, उस बैग का निकालो, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। और गर्मी ऊपर से इतनी ज़्यादा हो रही थी कि पूछो मत। और दिसू है वो आप देख रहे होंगे धीरे धीरे चुपके से बाहर से अंदर आ रही थी, फिर बाहर जा रही थी, क्योंकि वो बोल रही थी कि मम्मा फिर पता नहीं फ्रेंड्स कब मिलेंगे तो आप मुझे खेलने दो। एक बैग मेरा पीछे वाले रूम में भी है तो मैं वहाँ का सामान इधर ला रही थी, इधर का उधर। भाई साहब इतनी ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो गई थी मेरी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। गाइस पटेल साहब की हालत देख सकते हो कैसे हो गई। पटेल साहब एक सेकंड देखो इधर, उधर जाओ। बहुत थक चुका हूँ मालिक, बस करो यार। गाइस हमने पूरा रूम क्लीन कर दिया है, देख सकते हैं आप। और सुबह हम का ऐसा नहीं होगा कि रूम ऐसा खाली करके जाता होगा। और ये हमारी सबसे चत्तर में से 75 लड़की है। 74 का मतलब क्या होता है? साफ सुथरी। ये चलना तो आसान है। ठीक है, ये गिलास आसा ये रखा रहने दो, सुबह चलना उनको दे देंगे हम। गाइस तो अब सब हो गया, बस एक ऊपर जो फैन चल रहा है ये निकालना बाकी है। और ये दिसू के लिए दिया था उसकी मामी ने। दिसू के लिए उसकी मामी ने गन्ना दिया था। और लग नहीं है एक तीसी के कहीं करूँ यहीं लगी रहने दो। अरे माँ मम्मी का तो उनके भी कहीं तुम्हारी तीसी दीदी हो तुम्हें। चल गाइस सब भैया को ताला लगा के जाना कि भैया हम उधर सो रहे हैं। सही भैया गाड़ी रख मेरे को। तो गाइस बस अब मैं सोने जा रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। टकराती है वो।